भारत के फैन हुए राष्ट्रपति पुतिन, मेक इन इंडिया की करने लगे तारीफ, अमेरिका को दिया तगड़ा झटका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और भारत की दोस्ती के कई किस्से हैं। मोदी से जब भी पुतिन मिलते हैं, बड़े ही गर्मजोशी से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है। दोनों के बीच भले ही भाषा का अंतर हो, लेकिन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की बातों को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी माना था जब पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए 2 दिनों के दौरे पर रूस के कजान शहर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। तब पीएम मोदी हिंदी और पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए वहां ट्रांसलेटर भी मौजूद थे, लेकिन पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे लगता है आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर की मदद के भी समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी तब खिलखिला उठे थे। और भी कई मौकों पर पुतिन और मोदी की खास दोस्ती नजर आती है, देखने को मिलती है। लेकिन अब एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन भारत और मोदी के कितने मुरीद हो चुके हैं, यह देखने को मिला है। पुतिन ने एक बार फिर भारत और मोदी की जमकर तारीफ कर दी है। साथ ही भारत के मेक इन इंडिया की भरपूर सराहना की है, जिसे सुनने के बाद अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगने वाला है। मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तुलना रूस के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम से की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मेक इन इंडिया नाम का एक ऐसा ही कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। भारत के प्रधानमंत्री और सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय लीडरशिप इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना फायदेमंद है। इस कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने रूस और भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बीच समानताएं भी बताई। उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट को भी लाभकारी बताया है। अब पुतिन ये जानते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान भारत भले ही खुलकर रूस के समर्थन में ना हो, लेकिन भारत ने कभी अपनी दोस्ती खराब नहीं होने दी। पश्चिमी देशों के इतने दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना हमेशा जारी रखा। पश्चिमी देशों ने भारत पर खूब कोशिश की कि दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत ने कभी भी रूस को अकेला नहीं छोड़ा और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होती हुई भी नजर आई। अब इस कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। पुतिन ने कहा कि रूस के ब्रांड अब तेजी से उन पश्चिमी कंपनियों की जगह ले रहे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से बाजार को छोड़ दिया। पुतिन के इस बयान से यह साफ है कि भारत दुनिया भर में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अब उभर रहा है और यही वजह है कि रूस अब भारत को निवेश के लिए भी चुन रहा है। अब अगर भारत के बाजार में रूस अमेरिका के सामानों को पीछे छोड़ देता है तो यह बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा। वहीं इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस ब्रिक्स के साथियों के साथ किस मजबूती से खड़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी रूस, भारत और चीन की मजबूत तस्वीर हमें नजर आई थी, जिससे साफ हो गया था कि जो ये सोचते हैं कि दुनिया पश्चिम से कंट्रोल होती है, वो नैरेटिव अब जल्द ही बदलने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ।